स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो लास्ट टॉपिक है अपना टॉपिक 3 गाउस लॉ, आज उसके न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस करेंगे। बट उसके लिए आपको 3-4 जो फॉर्मूले हैं वो लर्न होने चाहिए। मैं लिखने वाला नहीं हूँ हर बार की तरह। वायर का फॉर्मूला आना चाहिए। चल बोल क्या था? लेमड़ा बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 r। फिर सेल का, स्फीयर का और प्लेन का, ये चारों फॉर्मूला अपने सामने ले ले, फिर बैठ न्यूमेरिकल्स पढ़ने, मुझे मजा आएगा। अच्छा, गाउसियन फ्लक्स का क्या फॉर्मूला था? q by epsilon 0। What was q? q was charge enclosed by the Gaussian closed surface। तो इन गाउस के फॉर्मूले में जब भी q लेना है ना तो ध्यान रखना कि जो तेरा गाउसियन सरफेस है उसके अंदर का क्या चार्ज है वो लेना है, ठीक है? चल अब हम इस न्यूमेरिकल पे बात करते हैं। चल पढ़ते हैं। Consider a uniform electric field of this magnitude. Let's note down the magnitude of electric field. E is equals to 3 into 10 raised to 3 Newton per coulomb in I direction. It is in X direction. Okay. And what next? Question number A. What is the flux of this field? Flux पूछा है क्वेश्चन में, तो फ्लक्स को क्वेश्चन मार्क करना चाहिए। फ्लक्स इज आस्क्ड through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to the yz plane। और एक बाप रे, मतलब एक स्क्वायर है वो yz को पैरेलल है। तो तू समझ रहा है कैसे ड्राइंग बनेगा? देख, सपोज ये तेरा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। तो तेरा जो स्क्वायर है ना वो इधर बनेगा, ऐसे इधर बनेगा, और 10 सेंटीमीटर का लेंथ। अच्छा, 10 सेंटीमीटर क्या काम है? इसके एरिया को डेल्टा एस इज इक्वल टू 10 सेंटी इनटू 10 सेंटी, है ना? हाँ, तो इट विल बी 100 सेमी स्क्वायर। इट मींस 100 इनटू 10 रेज़ टू -4 मीटर स्क्वायर, फाइनली 10 रेज़ टू -2 मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया। अब फ्लक्स के लिए दो चीजें चाहिए होती है, E डेल्टा एस। तो चल सॉल्व करते हैं। फ्लक्स इज इक्वल टू E डेल्टा एस एंड cos थीटा। भाया ये थीटा तेरे को परेशान करेगा। कहाँ है थीटा? ड्राइंग में तो दिख रही है सर। वेयर इज थीटा? थीटा किसके बीच होता है भाई? E और डेल्टा एस के बीच में थीटा होता है ना? तो देख गौर से। तो गिव मी दैट कवर। ओके, एंगल समझने के लिए थोड़ा धीरज रख, संयम रख, मजे से समझ। कोई जल्दी भागना नहीं है अपने को, आज तक सिलेबस नहीं निपटाना। देख, ये तेरा x एक्सिस है, दिख रहा है? मेरा लेफ्ट हैंड तेरा x एक्सिस है, ठीक है? ये तेरा y एक्सिस है ना? तो z कहाँ पे होगा? इधर होगा z। ओके, तो सीन इज वेरी क्लियर। ये जो तेरा प्लेन है स्क्वायर, वो yz में, मतलब ऐसे होना चाहिए। ये देख, इसका हो जाएगा y और ये हो जाएगा इसका z और इधर हो जाएगा x। समझ रहा है? प्लेन ये हो गया x, ये हो गया तेरा y, और ये जो कमिंग टुवर्ड्स ये आया ये z है। समझा? तो मैंने जो रखा है कि yz में है ना। ओके, अब इसका डेल्टा s कहाँ होगा? इसके परपेंडिकुलर ऐसे। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड का है वो भी x डायरेक्शन में है। तो डेल्टा s और इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, दैट्स व्हाई द एंगल विल बी 0। चल दे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो x डायरेक्शन में क्वेश्चन में बोल दिया कि मेरा आई कैरेट, और डेल्टा एस भी इजी निकलेगा, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, दैट्स व्हाई एंगल विल बी 0। अब क्या पढ़ाओगे? तो वैल्यू रख सकते 3 into 10 raised to 3 and 10 raised to -2, cos 0 means 1। ओके, तो फाइनली 30 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर इज द फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस स्क्वायर। इजी है, सिर्फ थीटा के लिए इतना टाइम देखो बिगड़ना पड़ा। अब इसका दूसरा पोर्शन है बी। बी देख, what is the flux through the same square if the normal to its plane makes angle 60 with the x axis? क्या समझा उसको? थोड़ा इमेजिनेशन कर। ये प्लेन है, ये तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में। हाँ, और जो प्लेन है उसको थोड़ा टेढ़ा कर दे ऐसे ही स्क्वायर को। तो स्क्वायर का जो नॉर्मल कंपोनेंट है, नॉर्मल मतलब उसका डेल्टा एस रे, डेल्टा एस भी तो नॉर्मल टू द सरफेस ही होता है। हाँ, तो ये 60 का एंगल बना रहा है। तो अब फ्लक्स क्या होगा?
अरे फ्लक्स इज इक्वल टू अगेन E डेल्टा S cos 60 3 into 10 raised to 3 delta S 10 raised to minus 2 cos 60 is 1 by 2, so it will be 15 Newton upon Coulomb into meter square. ये आ गया, उसमें कुछ इन्होंने घुमाया नहीं है, ये 60 डिग्री एंगल किया बस इतना ही है, ठीक है, डन। ओके, अभी एक्सरसाइज का 16th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? What is the net, not next, it must be net. What is the net flux of the uniform electric field of exercise 1.15? मतलब अभी जो पिछला सम पढ़ा ना, उसका ही इलेक्ट्रिक फील्ड ले, उसका ही डेटा ले पूरा, तो ये ले लिया। चलो क्या था, 3 into 10 raised to 3 न्यूटन पर कूलम। ओके, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, मतलब एक क्यूब बनाना है आपको ऐसा, 20 सेंटीमीटर का लेंथ। अब ये समझ लेते रहा, कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। ये क्यूब के थ्रू इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स क्या होगा? ओ भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, आई कैरेट बोला था 15 क्वेश्चन में। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे जा रहा है? जा रहा है, क्या फ्लक्स क्रिएट करेगा? अरे जीरो जीरो जीरो, आंसर आ गया। कैसे जीरो? जितना लाइन अंदर जा रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है। अपनी बात तो हुई थी कि इनवर्ड इज इक्वल टू आउटवर्ड, in that case flux will be zero. कैसे जीरो? अरे भाई, जो फ्लक्स अंदर जाता है वो नेगेटिव होता है, जो फ्लक्स बाहर निकलता है वो पॉजिटिव होता है। जितना नेगेटिव फ्लक्स अंदर गया उतना पॉजिटिव बाहर निकला, समझा ना? हाँ, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा? जीरो। सॉल्व। ओके, बच्चा लोग एक्सरसाइज का 17, carefully measurement of the electric field at the surface of a black box. ब्लैक बॉक्स क्या होता है? जैसे सुना था कि वो एरोप्लेन में ब्लैक बॉक्स होता है, कुछ एक्सीडेंट हो जाए तो उसका ब्लैक बॉक्स में से प्रूफ मिलते हैं हमको, वैसा कुछ सुना था। ठीक है, क्या कलर का बॉक्स है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन समझना है। चलो पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को, स्क्रीन पोज करके क्वेश्चन पढ़ ले अपना। ब्लैक बॉक्स के सरफेस इंडिकेट दैट नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज 8 into 10 raised to 3। देखिए फ्लक्स दिया हुआ है, तो पहले नोट डाउन कर। फ्लक्स इज इक्वल टू 8 into 10 raised to 3। ओके, क्या करें इस फ्लक्स का? चार्ट डाले नहीं। द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स? सुन भैया, ये रहा तेरा बॉक्स, सपोज थोड़ा सा दिमाग लगा, ज्यादा टफ नहीं है, बच्चे जैसा है। ये रहा बॉक्स, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर से जो फ्लक्स बाहर आ रहा है ना ऐसे, वो इतना है, तो इसके अंदर का चार्ज कितना होगा? भाई फ्लक्स बाहर आ रहा है मतलब अंदर कुछ तो चार्ज होगा ही होगा। सपोज क्यू है, तब क्या है? अरे है ना बाबा फॉर्मूला, फ्लक्स इज इक्वल टू q by epsilon नॉट। q इज इक्वल टू फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन 0। टू के वैल्यूज देखिए, आंसर एप्सिलॉन क्या होता है? 8.85 10 to -12। यहां से अपना आंसर बना सकते हैं बेटा, इतना आंसर आएगा चार्ज का। सिंपल केस है ना, फ्लक्स दिया, चार्ज पूछा है, सिंपल। ठीक है, अब इसका दूसरा क्वेश्चन थोड़ा डिस्कशन वाला है। क्या है? इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स through the surface of the box were 0, मतलब ये इतना फ्लक्स बोल दिया कि इतना फ्लक्स इसमें से बाहर आ रहा है, लेकिन मान ले इस बॉक्स में से बाहर आने वाला फ्लक्स 0 है, मतलब ये रहा तेरा बॉक्स, दूसरा केस इसमें से बाहर फ्लक्स आ ही नहीं रहा है, 0 फ्लक्स, नेट फ्लक्स 0 है, मतलब नेट फ्लक्स 0 है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा इसके अंदर का नेट चार्ज भी 0 होना चाहिए। पढ़ फिर से क्या बोला है? इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर 0, मतलब इस बॉक्स का जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स है वो 0 है, तो फ्लक्स 0 है इस केस में। अब फ्लक्स का फॉर्मूला रख देंगे q by epsilon नॉट, तो चार्ज विल बी 0। तो क्या तू डेफिनेटली बोल सकता है कि इसके अंदर का चार्ज 0? ये क्वेश्चन है। Could you calculate that there were no charge inside the box? Why or why not? देख भाई, कोई बॉक्स है, ठीक है, उसके अंदर चार्ज नहीं है, तो ऑब्वियसली फ्लक्स 0 होगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है
कि अंदर चार्ज है फिर भी फ्लक्स जीरो होता है। कैसे? अंदर +5 कूलम और -5 कूलम दोनों बैठा है, तो अंदर का फ्लक्स चार्ज क्या हो जाएगा? नेट चार्ज जीरो। तो तू यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं ना कि सर इस बॉक्स का नेट चार्ज जीरो है, लेकिन अंदर चार्ज तो पड़ा है, +5 -5 चार्ज पड़ा है, बट द नेट चार्ज इज जीरो, दैट कैन बी सेड। चार्ज इज जीरो, दैट कैन नॉट बी सेड। समझ रहे हैं? अब जैसे देख, ये बॉक्स, ये सपोज गाउसियन सरफेस है, इसके अंदर एक डाइपोल डाल दे, तो तू बोलेगा ना सर चार्ज तो है, लेकिन इसका नेट चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो। तो जब इसका फ्लक्स का फॉर्मूला लूंगा ना मैं, तो फ्लक्स के फॉर्मूले में चार्ज क्या जाएगा? प्लस एंड माइनस विल बी जीरो, इसलिए फ्लक्स जीरो हो रहा है। मतलब फ्लक्स जीरो होना मतलब ये नहीं कि अंदर चार्ज नहीं है। फ्लक्स जीरो होना मतलब ये भी हो सकता है कि अंदर चार्ज है बट द नेट चार्ज इज जीरो। अंडरस्टैंड द वर्ड? चार्ज इज नॉट जीरो बट द नेट चार्ज इज जीरो। अंडरस्टैंड? तो ये आर्गुमेंट इसमें लिख सकते हैं। बाय हाय बच्चा लोग, नया क्वेश्चन देख, एक्सरसाइज का 19। अब तो क्वेश्चन पढ़ ले, कुछ पोज करके देख और निचोड़ क्वेश्चन में क्या लिखा है। पढ़ लिया, निचोड़ लिया, अब चल बता डेटा क्या दिया। डेटा में ना एक सीट दिया हुआ है कि ट्यूब है 9 सेंटीमीटर, उसका एज मतलब उसकी जो धार होती है ना, 9 सेंटीमीटर की है। सब एजेस, ऑल द एजेस आर 9 सेंटीमीटर, और उसके सेंटर पे 20 माइक्रोकूलम रखा है। और अब फ्लक्स पूछ रहे हैं, क्या क्या तकलीफ क्या है? ये सिस्टम्स पढ़ाने के होते हैं। अरे यार देख, पहले थोड़ा क्विज को समझ। ये रख दे, ठीक है? ये जो एज है इसका 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे चार्ज रख दिया 20 माइक्रोकूलम, कोई तकलीफ नहीं है। अब क्वेश्चन है कि इसके एक सरफेस में से फ्लक्स कितना बाहर आ रहा है। देख भाई, ये सेंटर पे रखा है, तो इसमें से टोटल फ्लक्स बाहर आ रहा है, सब जगह मिला के ऐसे, सब जगह से टोटल फ्लक्स जो बाहर आ रहा है वो इतना होगा Q/ε0। लेकिन वो फ्लक्स टोटल 6 जगह से बाहर आएगा। कौन कौन सी 6 जगह वो बताता हूँ। देख कौन कौन सी 6 जगह, देख ट्यूब का ये पोर्शन है, यहाँ से फ्लक्स निकलेगा, फिर सामने वाला यहीं से भी निकलेगा, फिर यहाँ से 4, फिर ये 5 और ये नीचे वाला 6 जगह से फ्लक्स बाहर आएगा। लेकिन इन्होंने सिर्फ एक सरफेस का पूछा है, तो वो जो टोटल फ्लक्स है वो 6 जगह डिवाइड हो जाएगा। हाँ, तो जो टोटल फ्लक्स है उसका 6th पोर्शन उसमें से बाहर आएगा। तो क्या लिखेंगे अपन? मास फ्लक्स इज इक्वल टू Q/ε0 का 6th पोर्शन। अब वैल्यू रख दे 20 माइक्रोकूलम, 8.85 10⁻⁻12 और डिवाइड बाय 6। ये है तेरा आंसर, न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। इजी क्वेश्चन। एक्स्ट्रा ज्ञान दे बेटा कि नहीं दूं? चल नहीं देता, अगले लेक्चर में देता हूँ। कीप वॉचिंग द वीडियो। अभी सारा दे दूंगा तो अगले लेक्चर में देखेगा नहीं। चल बाय।